To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तीव्र अभिवादन। बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिका, बाबा साहब रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म। कल नारायण जी ने इसके पहले की कड़ी आपको सुनाया था। वो कड़ी ये थी कि संपति ब्रह्मा भगवान बुद्ध के पास आता है और उनको विनती करता है धम्म देशना के लिए। तथागत सम्यक संबुद्ध ने बोधि वृक्ष तले उन्होंने जो बुद्धत्व की प्राप्ति किया, उसके बाद वो मौन हो गए थे। वो क्यों मौन हो गए थे? वो मौन क्यों हो गए थे? बहुत ही आपको समझ में आ जाए इस तरह मैं आपको समझाता हूँ कि वो मौन क्यों हो गए थे। आप में से कीवी फल किसने खाया है? कीवी फल, एक फल आता है कीवी, उसको कीवी कहते हैं। शायद नहीं खाया होगा या तो खाया होगा, मुझे मालूम नहीं है। तो मैं उसको, हाँ जो भी है, चलो वो छोड़िए। मैं कहता हूँ आप में से गुड़ खाया है, सबने गुड़ खाया है, बराबर ना? गुड़ सबने खाया है। अभी मैंने कभी नहीं खाया है गुड़, बराबर? मैंने कभी चखा भी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है गुड़। मैं आपको पूछता हूँ कि गुड़ का स्वाद कैसा है? आप कैसा कहेंगे मुझे? कैसा बताएंगे आप मुझे? कैसा बताएंगे? गोड़ है। मैं आपको पूछूंगा कैसा गोड़ है? सफरजन जैसा गोड़ है, क्योंकि मैंने सफरजन खाया है। मैं आपको पूछूंगा कि क्या सफरजन जैसा गोड़ है, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। मैं पूछूंगा क्या शहद जैसा गोड़ है, तो आप बोलेंगे नहीं। फिर मैं पूछूंगा कि आपको फिर कैसा, चीकू जो फल है उसके जैसा है गुड़, तो आप क्या कहेंगे? ना, ऐसा नहीं है। तो मैं पूछूंगा कि कैसा गुड़ है, गुड़ का स्वाद कैसा है, तो आप मुझे कैसे समझाएंगे? बताइए, आप मुझे समझाएंगे कैसे कि गुड़ का स्वाद है वो कैसा है? गुड़ का स्वाद मुझे कैसे समझाएंगे? मैं समझूंगा ही नहीं ना, मैं समझूंगा ही नहीं। आप मुझे कितना भी समझाए, आप कितना भी समझाए, मुझे समझूंगा नहीं। मैं कहूँगा इस फल के जैसा है, मैं कहूँगा इस फल के जैसा है, इस फल के जैसा है, कैसा है स्वाद, आप मुझे समझा नहीं पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे कि देखिए ये लीजिए बंते जी, गुड़ है, आप खाइए, इसके जैसा स्वाद होता है। हाँ, ये बात है। तो भगवान बुद्ध ने निर्वाण नाम का गुड़ चख लिया था, और वो गुड़ है ना, वो किसी ने नहीं चखा था, समझे? तो भगवान बुद्ध ने निर्वाण नाम का फल चख लिया था, वो दुनिया में किसी ने नहीं चखा था। फिर वो मायूस हो जाते हैं कि मैं कैसे समझाऊं लोगों को कि ये फल का स्वाद ऐसा है, किसी ने चखा नहीं है। मुझे लोग कहेंगे कि क्या ऐसा सुख होता है? क्या ऐसा सुख होता है? क्या हम ये जो टीवी वगैरह देखते हैं ऐसा सुख होता है? क्या हम नाचते गाते म्यूजिक सुनते हैं ऐसा सुख होता है? ऐसा सुख नहीं होता निर्वाण का। निर्वाण का सुख अलग ही होता है। तो वो भगवान को ऐसा लगा बुद्ध को कि मैं कैसे समझाऊं उन लोगों को कि ये निर्वाण का सुख कैसा होता है। तो इसीलिए वो पहले मौन हो गए थे। लेकिन मौन होना
कोई समस्या का समाधान नहीं था। इसीलिए सहमपति ब्रह्मा आकर उनको विनती करता है, देसे तु भन्ते भगवा देसे तु धम्मम सुगतो देसे तु धम्मम। हे सुगत, आप देशना करिए, आप धम्म की देशना करिए, क्योंकि ये संसार है वो पूरा दुखमय है, उनको ज़रूरत है धम्म का। उसके बाद की कड़ी में है सिद्धार्थ गौतम सारनाथ जाते हैं एक, और भगवान बुद्ध ने जो संघ बनाया उसकी कड़ी है। दो तरह की धर्म दीक्षा, एक और परिव्राजकों की दीक्षा। धर्म दीक्षा में भगवान बुद्ध ने दो तरह के संघ के निर्माण किया, एक तो उपासक उपासिका और एक भिक्षु संघ। उपासक उपासिका और दूसरी तरफ भिक्षु और भिक्षुणियाँ, ये दोनों मिलकर एक संघ बनता है, चार मिलकर एक संघ बनता है, उनको संघ कहा गया। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। अगर आप यहाँ आते नहीं हैं या तो धम्म का श्रवण नहीं करते हैं तो भिक्षु संघ भी नहीं चल सकता है, और अगर भिक्षु संघ नहीं है तो धम्म भी नहीं चल सकता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने ये संघ का निर्माण किया, उपासक उपासिका और भिक्षु भिक्षुणियाँ। तो उपासक उपासिकाओं के लिए कुछ नियम है और भिक्षु भिक्षुणियों के लिए उन्होंने कुछ नियम बताए हैं। तो उन्हें नियम को आधारभूत बनाकर भगवान बुद्ध ने सबको देशना दी। विनय पिटक जो आप देख रहे हैं ऊपर, वो विनय पिटक भिक्षु भिक्षुणियों का नियमावली है। तो जिस तरह से आप सुनने आते हैं, और जो भिक्षु संघ होता है वर्षावास के दौरान जो धम्म देशना देता है, ये सब है वो भिक्षु भिक्षुणियाँ और उपासक उपासिकाओं के नियम में आता है। तो ये उनका संघ का निर्माण हुआ, उसका था। परिव्राजकों की दीक्षा, धर्मोपदेश का निश्चय कर चुकने के अंतर बुद्ध ने अपने आप से प्रश्न किया कि मैं सर्वप्रथम किसे धर्म उपदेश दूँ। ये सबसे बड़ी विटंबना है कि जब भी कोई हमें रतन प्राप्त हो जाता है, हमें कुछ प्राप्त हो जाता है, तो पहले तो हम दुविधा में पड़ जाता है कि ये किसको दूँ। किसी के घर में 4 बहुएं हैं और 4 बहुओं में से फिर घर वाले सास ससुर है, वो देना चाहे कि ये मैं चाबियों का गुच्छा किसको दूँ, तो चाबियों का गुच्छा किसको दे। उनके मन में दुविधा पैदा होती है कि ये कौन उसमें से सही तरह से घर का संभाल लेगी। तो इसी तरह से भगवान बुद्ध के मन में दुविधा जगी कि कौन प्रथम धर्म सुनने के लिए काबिल है। तो उनके मन में आया सबसे पहला था आलार कलाम। आलार जब भी वो जा रहे थे बुद्ध गया की तरफ रास्ते में प्रबज्या लेके, तो पहले उनका आश्रम आया था आलार कलाम में, उधर ठहरे थे वो। तो उनको लगा कि आलार कलाम को मैं प्रथम धर्म उपदेश दूँ, क्योंकि वो थोड़ा समझदार था और वो लायक था। तो देखते हैं कि आलार कलाम था वो अभी दुनिया में नहीं था, वो मर चुका था। तो दूसरी बार उसके मन में आता है उद्दक रामपुत्र, एक दूसरा आचार्य था जिसके आश्रम में भी वो थोड़े समय ठहरे थे। तो उनके मन में आता है कि उद्दक रामपुत्र को मैं धर्म उपदेश करूँ प्रथम, लेकिन वो भी चल बसा था। फिर उनके मन में आया, तब उन्हें अपने उन 5 साथियों का ध्यान आया जो निरंजना नदी के तट पर उनकी सेवा में थे और जो सिद्धार्थ गौतम की तपस्या और काया क्लेश का पथ त्याग देने पर असंतुष्ट हो उन्हें छोड़कर चले गए थे। भगवान बुद्ध ने सुजाता की खीर खाई, उसके बाद ये 5 जो भिक्षु थे वो चले गए थे। उन्होंने सोचा, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया, उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की है, मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया है। कैसा हो यदि मैं उन्हें ही प्रथम धर्म का उपदेश करूं। क्योंकि जो पंचवर्गीय भिक्षु था वो सिद्धार्थ गौतम जब भी तप कर रहे थे, उन ध्यान साधना में मग्न रहते थे, 6 साल तक उनकी सेवा की थी वो पंचवर्गीय भिक्षुओं ने। तो भगवान बुद्ध के मन में आता है कि प्रथम मैं धम्म का उपदेश उनको देता हूँ। उन्होंने उनके ठौर ठिकाने का पता चला। जब उन्हें पता लगा कि वे वाराणसी सारनाथ के इसी पतन मृगदाय में रहते हैं और बुद्ध उधर ही चल पड़े। भगवान बुद्ध बोध गया से चलकर सारनाथ गए थे
पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देने के लिए। मानिए आप सोच सकते हैं कि कितना तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर दूर है, वो पैदल चल के गए थे। और जब भी उनको, इसमें नहीं लिखा है, जब भी उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ सिद्धार्थ गौतम को, तो भगवान बुद्ध ने 49 दिन तक वो समाधि में मग्न रहे थे। तो एक गाथा में आता है, एक पठमम बोधि पल्लंकम, माने वो जो पेड़ था उनके नीचे ही वो एक देखते रहे थे, आंखें बंद करके समाधि में लीन रहे थे। ये बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद की बात है। 7 हफ्ते तक उन्होंने उधर ही गुजारे थे। पठमम बोधि पल्लंकम द्वितीयंच अनिमिषम, मानी वो है ना, आँख खुली करके, एक आँख पलक नहीं झपका था उनका, एक ही दृष्टि से वो देखते रहे थे वो पेड़ को। समझ रहे? उन्होंने आँख खुली रखा और आँख खुली रखे 7 दिन तक सतत देखते रहे थे एक जगह। उसको कहा द्वितीयंच अनिमेष, अनिमेष नेत्र कहते हैं, अनिमेष नेत्र मानी आँख खुली रख के ऐसा देखते रहे। कितने दिन तक? 7 दिन तक। पठमम बोधि पल्लंकम द्वितीयंच अनिमिषम द्वितीयंच तत्यम चंक मणसेठम, और तीसरा सप्ताह था ना, वो उधर चंक्रमण में उन्होंने गुजार दिया। समाधि की अवस्था में चंक्रमण करते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे। तत्यंच चंक्रमणम सेठ चतुर्थम रत्नाघरम, आप बुद्धगया जाएंगे तो उधर रत्नाघर नाम का एक स्थान है, उधर उन्होंने चौथा हफ्ता गुजारा। पंचमम अज्जपालंच, अज्जपाल नाम का एक वृक्ष है, उनके नीचे गुजारा। छठमम, मानी ऐसे 7 सप्ताह उन्होंने उधर गुजार दिए। उसके बाद 7 हफ्ते गुजारने के बाद वो वहाँ से निकले सारनाथ के लिए। उन्होंने, उन 5 ने जब बुद्ध को आते देखा तो आपस में ही तय किया कि बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे। उनमें से एक बोला, मित्रों, यह श्रमण गौतम चला आ रहा है जो पथभ्रष्ट हो गया है, जिसने तपस्या का मार्ग त्याग कर आराम तलबी और काम भोग का पथ अपना लिया है, वह पापी है। इसीलिए हम उनका स्वागत नहीं करना, उसको सम्मान नहीं देना, उसको लिए आसन नहीं देना, उसको पात्र चिवर लेना नहीं, उनको पानी के लिए मत पूछना। ये 5 वर्गीय भिक्षु थे, वो भगवान बुद्ध से रुष्ट हो गए थे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने क्या किया था? सुजाता की खीर खा ली थी। तो उनके लगा कि ये है अभी पथभ्रष्ट हो गया है, उसने तो खाना खा लिया। वो हकीकत में धर्म क्या होता है? तो बोला अपने काया को सुखा दो, मार डालो, और वही धर्म होता है, दूसरा तो कुछ होता नहीं। उनको मालूम नहीं था, तो वो उनसे नाराज हो गए थे और चले गए थे छोड़कर। लेकिन बुद्ध को लगा था कि ये मार्ग जो अति का मार्ग है वो सही नहीं है, तो इसीलिए वो सुजाता की खीर खाया और उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति किया। लेकिन जैसे जैसे श्रमण जो भगवान बुद्ध थे वो नज़दीक आते हैं पंचवर्गीय भिक्षु को, तो उसका, भगवान बुद्ध का एक ओरा होता है, उनका शरीर की एक आभा होती है, उनके शरीर का एक लेश्या होता है, उसके तरंग होते हैं, उनकी वाणी का, उनके चाल का एक प्रभाव होता है, तो वो देखते हैं। लेकिन जब बुद्ध समीप पहुँचे, वह 5 परिव्राजक अपने संकल्प पर दृढ़ ना रह सके। बुद्ध के व्यक्तित्व से उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे सभी अपने आसन पर खड़े हुए। एक ने बुद्ध का पात्र लिया, एक ने चिवर संभाला, एक ने आसन बिछाया और दूसरा एक पाँव धोने लगा। और इस तरह से भगवान बुद्ध की 5 ने आगता स्वागता की। यह सचमुच एक अप्रिय अतिथि का असाधारण स्वागत था। अप्रिय अतिथि माने उनको पसंद नहीं था, फिर भी देखिए वो कितना बुद्ध का ओरा, उनकी लेश्या, उनकी आभा वलय कितना तो प्रबल होगा कि ये 5 थे वो उनसे इतने प्रभावित हो गए थे। इस प्रकार जो उपेक्षावान थे वो श्रद्धावान बन गए। इसके साथ इस कड़ी का हम समापन करते हैं, क्योंकि आगे का जो कड़ी है वो थोड़ा लंबा है, तो हम उसे आधा नहीं छोड़ेंगे। तो आज इतना ही। और to accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.